भीष्म पितामह बड़ी सुंदर स्तुति किए और भीष्म पितामह का शरीर शांत हुआ। पांडव रुदन करने लगे। भगवान ने कहा ऐसे महापुरुष के जाने के बाद रोना नहीं चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। पांडवों ने उत्तर क्रिया करवाई और इधर भगवान कुछ दिन तक पांडवों के यहाँ रहे। फिर जैसे ही वहां से आगे बढ़े और अर्जुन पहुंचाने के लिए द्वारका गए, भगवान सबसे मिले, माता पिता को प्रणाम किया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद एक बेटा का जन्म हुआ पांडवों के यहाँ, जिसे कहते हैं परीक्षित। 20-25 मिनट और कथा चलेगी। इसके बाद झांकी का दर्शन करेंगे 7 बजे के बाद। 7:10 तक झांकी का दर्शन करेंगे, आप लोग बैठे रहे। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित का जन्म हुआ और जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही परीक्षित चारों तरफ देखने लगे, चारों तरफ देखने लगे। सुंदर व्यास जी ने आकर के नामकरण किया परीक्षित जी का। विष्णु रात परीक्षित नामकरण किया। कहा राम जैसे सत्यसंध होगा, शिव जैसे शरणागत वत्सल होगा, बहुत ही धर्मात्मा होगा, इसके राज्य में कोई चोरी नहीं करेगा, ये स्वयं धर्म की रक्षा करेंगे, लेकिन सर्प के दंश से इसकी मृत्यु हो जाएगी। संतों का अपमान करेगा लेकिन सर्प के दंश से इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडवों ने कहा महाराज ये संतों का अपमान करेगा, ये ठीक तो नहीं। कहा संतों का श्राप ही वरदान के रूप में प्राप्त हो जाएगा और संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएगा। तो तब प्रसन्न हुए पांडव। तो परितः ईक्षते इति परीक्षितः, ना जाने ये चारों तरफ किसे ढूंढ रहा है, इसीलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। क्योंकि जन्म लेते ही चारों तरफ ढूंढ रहे थे किसको, किसने गर्भ में रक्षा किया। जिसने गर्भ में रक्षा किया वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा इस भीड़ में, इसलिए परीक्षित नाम पड़ा। एक नाम विष्णुरात, विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरात, भगवान विष्णु ने कृपा करके रक्षा किया था, इसलिए इसका नाम विष्णुरात। इस प्रकार से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और इधर द्वारकाधीश भी पहुंचे परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए। और आशीर्वाद देकर के जैसे ही भगवान पांडवों के यहां से जब जाने लगे तो फिर से अर्जुन पहुंचाने के लिए द्वारका गए। लेकिन इस बार द्वारका में एक विचित्र घटना घट गई। क्या? भगवान का जो परिवार था आपस में लड़ झगड़ करके, क्योंकि श्राप लग गया था, आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त होने लगे। अर्जुन ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं रोक पाए। इधर जब धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला कि भगवान इस धराधाम से चले गए, माता कुंती को भी जब पता चला तो माता कुंती कृष्ण कृष्ण कहते हुए प्राणों का परित्याग कर दिया। पांडवों ने कहा जब हमारे प्रभु नहीं है तो हमारा रहना उचित नहीं है। परीक्षित का राज तिलक कर दिया, पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किए। परीक्षित का बहुत सुंदर राज्य चल रहा था। एक दिन महाराज परीक्षित सिपाहियों से कहा कि जो सबसे सुंदर मुकुट हो उसे लेकर के आओ। सिपाहियों ने तिजोरी को जब खोला तो एक सोने का मुकुट चमकता हुआ दिखा। सिपाही लेकर के आए। परीक्षित जी उस मुकुट को पहन करके चले। जैसे चले तो भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो रास्ते पर एक विचित्र दृश्य देखा। बहुत से बछड़े रोते बिलखते हुए भागे जा रहे थे। परीक्षित ने कहा ये बछड़े कहां भागे जा रहे हैं और ये रो क्यों रहे हैं? मेरे राज्य में बछड़ों को ये कष्ट किसने दिया? पहुंचे और जैसे पहुंचे तो क्या देखा, एक गैया और एक बैल दोनों रो रहे थे। जरा ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट की कथा और है, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। परीक्षित ने कहा आप क्यों रो रहे हैं?
और वो जो बैल था उसके बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन 3 पैर कट चुके थे, 1 पैर बचा हुआ था। महाराज आपके पैरों को किसने काटा? और जिसने काटा है उसे मैं मृत्युदंड दूंगा। बताइए किसने काटा? ये बैल बैल नहीं है और ये गाय गाय नहीं है, ये बैल साक्षात धर्म है। और धर्म के 4 पैर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सत्य, दया, पवित्रता और दान। तो इस कलयुग में न सत्य है, न दया है, न पवित्रता है, केवल दान बचा हुआ है कि किसी भी प्रकार से दान करके अपना कल्याण करो। तो धर्म के 3 पैर कट चुके हैं, केवल दान रूपी पैर बचा हुआ है, ध्यान देना। और ये गाय कौन थी? साक्षात धरणी थी, ये धरती थी। और ये धरती रो रही थी कि कोई धर्म नहीं कर रहा, इसलिए धरती रो रही थी, ये दोनों रो रहे थे। परीक्षित समझ गए कि ये तो धर्म है, तो फिर ये किसी को दोषारोपण नहीं देता। अगर कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी लोग कहते हैं हमारा ऐसा कर्म था इसलिए हमारे पैर कटे। अगर मीमांसा के विद्वानों से पूछो तो कहते हैं सुख और दुख मन की कल्पना है, जिसे सुख मान लो वो सुख, जिसे दुख मान लो वो दुख, ये मन की कल्पना है। आत्मा अजर अमर है, न कोई शस्त्र से काट सकता, न हवा उड़ा सकती, न पानी से कोई आत्मा को गला सकता, न अग्नि से कोई जला सकता। ये शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, ये अजर अमर है। परीक्षित जी समझ गए ये धर्म है, ये किसी को दोषारोपण नहीं देता। परीक्षित जी भ्रमण उधर वहां से आगे बढ़े और फिर से भ्रमण करके जब उसी स्थान पर आते हैं तो क्या देखा? जिस बैल के 3 पैर कट चुके थे, जिस बैल के 3 पैर कट चुके थे, उस चौथे पैर को एक काला काला पुरुष एक तलवार लेकर के काट रहा था। परीक्षित ने कहा, रे दुष्ट तुम कौन हो जो मेरे राज्य में ये दुष्कर्म कर रहे हो? कौन हो तुम? शरण में आ गया, नते गुणा के सयसोधराणा बद्धांजलेर वही भयमस्ति किंचित। तुरंत चरणों में गिर पड़ा महाराज परीक्षित के, कहा तुम कौन हो? हट जाओ मेरे राज्य से। कहा मैं कलयुग हूं। तो मेरे राज्य में क्यों आए? कहा महाराज जहां कहीं भी जाता हूं आप ही दिखाई पड़ते हो। कहा नहीं, मेरे राज्य से हटो। तो संपूर्ण धरती का राज्य परीक्षित का था, तो जहां कहीं भी कलयुग जाता वहीं परीक्षित दिखाई पड़ते। परीक्षित जी ने कहा तुम हट जाओ मेरे राज्य से। कहा महाराज 2-4 कमरे दे दीजिए, बड़े प्रेम से मैं रह लूंगा। परीक्षित ने कहा नहीं, पहले तुम अपने गुण और अवगुण का वर्णन करो। कहा अवगुण का तो भंडार है, एक ही गुण है, एक ही गुण। कलयुग में एक महान गुण है जो बहुत जल्दी फल मिल जाता है, कलौ के सब कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि
उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर, सुमिर सुमिर नर, सुमिर सुमिर नर, उतरहि पारा। तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में महान गुण है राम राम कृष्ण कृष्ण कीर्तन अवश्य करना चाहिए सबको। 10 मिनट 20 मिनट पूरे परिवार के लोग एकत्रित होकर के नियम बना लेना चाहिए कि कीर्तन करें। और नियम से कीर्तन जिस घर पर होता है जल्दी कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए राजा परीक्षित ने सोचा कि अरे सतयुग त्रेता द्वापर में इतना ध्यान करते थे, समाधि लगाते थे, तब कहीं फल मिलता था। कलयुग में बढ़िया कीर्तन करो, बड़े बड़े पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। तो शरण दे दिया, 4 जगह दे दिया। कलयुग का निवास 4 जगह, जरा ध्यान से सुनिएगा। 4 कमरा दे दिया। जिसके घर पर ये 4 कमरे हो आज ही जाकर के साफ कर लेना। दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला निवास है कलयुग का दूतम, जहां जुआ खेला जाता है। ध्यान देना, वहां कलयुग निवास करता है। जुआ सच्चाई से नहीं होता, कपट ही रहता है। दूत कीड़ा, पांडवों ने दूत कीड़ा किया, जुआ खेला, तो उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत हुआ। ये पहला कमरा है, जिसके घर पर जुआ खेला जाता है सावधान हो जाए। और दूसरा है पानम, जहां मदिरा का सेवन होता है जिस घर पर, वहां भी कलयुग आकर के बैठ जाता है। अब पीने वाले को तो जानते हैं, थोड़ा सा पी लिए तो फिर जय सिया राम झूमने लगते हैं। बहुत खतरनाक है मदिरा, ध्यान दीजिएगा, बहुत खतरनाक। लोक परलोक सब कुछ बिगाड़ देती है। एक आध दो लोग बैठे, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी मुझे कथा करना है? इसलिए जो पीते हैं वो बंद कर दे। मैं सब समझ रहा हूं पीने वालों को। आज से संकल्प ले लेना कि मदिरा नहीं पीना है, बंद कर दो। मदिरा जो पीते हैं कितना भी धन कमा ले, कितना भी पद प्राप्त कर ले, लेकिन शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान देना, इसलिए मदिरा बहुत खतरनाक है, बंद कर दीजिए। क्योंकि सड़ी वस्तु से मदिरा बनती है कई दिनों तक। लेकिन आजकल लोग कहते हैं नहीं वो काजू किशमिश का रस है, महुए का रस है। बहुत कीड़े पड़ जाते हैं, 15-20 दिन तक उसे सड़ाया जाता है, फिर उसके रस को निकाला जाता है, फिर कितने कीड़े पड़ जाते हैं। ये मदिरा कीड़े का रस है। याद रखना, एक जीव की हत्या कितनी भयानक होती है। जो करोड़ों जीवों को घोर करके पी जाता हो, कितना बड़ा पातक नहीं लगेगा। एक जागीरदार था, उसका एक मित्र था, और जागीरदार उसके बिना एक दिन नहीं रह सकता था। तो जागीरदार का जो मित्र था उसे थोड़ा जुखाम बन गई, तो 2-4 दिन तक नहीं पहुंचा। 5वें दिन जब पहुंचा तो कहा, मित्र तुम कहां थे? जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे कहा, महाराज मुझे थोड़ा जुखाम हो गई इसलिए नहीं आ सका। जुखाम? थोड़ा सा जाम पी लेते तो भाग जाती। अरे महाराज, क्या जाम पीने से जुखाम भागती है? अरे इस जाम पीने से बड़े बड़े खेत लुट जाते हैं, इस जाम पीने से बड़े बड़े किला लुट जाते हैं, तो सर्दी भी फुर्र से भाग जाती है। तो जाम पीने से बड़े बड़े खेत लुट जाया करते हैं, इसलिए बंद कर दीजिए जो मदिरा पीते हैं। बहुत खतरनाक है मदिरा। तो दूतम पानम दूसरा है मदिरा में कलयुग का निवास। और तीसरा है स्त्रिया, जहां वैश्याएं रहती हैं वहां काम के रूप में कलयुग निवास करता है। और चौथा है सूना, जहां जीवों को मार करके पका करके खाते हैं लोग, जीवों की हत्या करते हैं, वहां कलयुग निवास करता है। ये 4 कमरे हैं। जिसके घर पर 4 कमरे हों आज ही जाकर के साफ कर लेना। लेकिन परीक्षित बहुत गिड़गिड़ाना प्रारंभ किया, महाराज कम से कम एक कमरा तो अच्छा दे दो, कोई आने जाने वाले कोई अतिथि हो, हम चाहे जैसे रह लें, पर कोई अगर आया है अतिथि तो उसे अच्छा कमरा दें, हम चाहे जैसे रह लें। तो जब बहुत प्रार्थना किया कलयुग, तो 5वां कमरा चमकता हुआ दे दिया। कहा रजो वैरम च पंचमम,
5वां कमरा दे दिया, कहा जाओ तुम्हारा निवास सोना में होगा। तो सोना में कलयुग निवास करता, ध्यान देना। माताएं सोना बहुत पहनती है ना, कलयुग बैठ जाएगा, याद रखिएगा। सब सोना में नहीं, जो नंबर 2 का सोना है उस सोना में, उस धन में कलयुग बैठ जाता है। मेहनत से जो कमाया हुआ सोना है ना, खूब पहनना चाहिए, है? जो मेहनत से कमाया हुआ है। और अगर ऐसे कलयुग बैठता तो हमारे हाथ में बैठ जाता, क्योंकि हमारे विजय भैया ये स्वर्णदान किए हैं तो हमारे उंगली में बैठ जाता कलयुग। तो ऐसे नहीं, जो मेहनत से कमाया हुआ उस सोना में कलयुग नहीं बैठता। जो नंबर 2 का धन है, नंबर 2 का सोना है, उसमें कलयुग बैठ जाता है, ध्यान देना। तो फिर परीक्षित सोने की मुकुट पहने थे, कलयुग बैठ गया, क्योंकि परीक्षित का मुकुट नहीं था, वो जरासंध का मुकुट था, इसीलिए कलयुग बैठा। महाराज परीक्षित रास्ता भटक गए, क्योंकि कलयुग बैठ गया मस्तक पर। जब कहा कि जाओ सोना में निवास होगा, तो परीक्षित के माथे पर कलयुग बैठ गया। रास्ता भटक गए, भूख लगी, प्यास लगी, भटकते भटकते एक महात्मा के आश्रम पर पहुंचते हैं, समीक ऋषि के आश्रम पर। कहा महाराज हमें भूख लगी है, भोजन दो, प्यास लगी है, जल दो। लेकिन वो तो समाधि में थे। तो एक सर्प पड़ा हुआ था, उसी को उठा करके महात्मा के गले से डाल दिया। परीक्षित जी आगे बढ़े, लेकिन जब श्रृंगी ऋषि को पता चला उनके बेटा को, तो श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक के दंश से मृत्यु हो जाएगी। अब तो समीक ऋषि जब अपने समीक की जब समाधि खुली तो देखा कि गले पर सर्प, सोचा किसी ने विनोद किया होगा तो हटाया। लेकिन बेटा से कहा कि बेटा तुम क्यों उदास बैठे हो? कहा पिताजी आपके गले में कोई सर्प डाल दिया था तो मैं डर गया था, लेकिन मैं श्राप दिया हूं, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। बेटा तुमने क्या श्राप दे दिया? आज से 7वें दिन तक्षक के दंश से मृत्यु हो जाएगी। बेटा तुमने बहुत गलत किया है, वो तो राजा परीक्षित थे, इतने बड़े धर्मात्मा, तुमने श्राप दे दिया। संपूर्ण धरती राजा की है, स्वतंत्र रूप से हम भजन करते हैं, तुमने बहुत गलत किया है। एक गौरव नाम के शिष्य को भेजा, कहा जाओ राजा परीक्षित से कह दो कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। अब तो परीक्षित जैसे मुकुट को उतारे, वो तो समझ गए थे कि मुझसे अपराध हो गया। गौरव नाम का शिष्य पहुंचा और कहा कि महाराज आपको श्राप लगा है, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने कहा कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया था, लेकिन धन्य है उस संत ने कृपा करके 7 दिन का वक्त दे दिया है, बहुत बड़ी कृपा। अपने पत्नी इरावती से कह रहे हैं, देवी मुझे वरदान मिल गया, न आज मरूंगा, न कल मरूंगा, न परसों, आज से 7वें दिन मरूंगा। और हम सबको 7 दिन के अंदर ही जाना है, 8वां कोई दिन नहीं होता, 7 दिन ही होते हैं। परीक्षित राज तिलक किए अपने जन्मेजय का, अपने बेटा जन्मेजय को संपूर्ण राजपाट समर्पित किया और चल पड़े गंगा के किनारे। सबसे यही पूछ रहे हैं कि जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव की समाधि खुली, सुखदेव का मन कहता है चलो परीक्षित के पास, परीक्षित के पास। चल पड़े परीक्षित के पास सुखदेव जी, समाधि खुली। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया, गामट मानो नपेक्षा, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रतस्य बालैरवधूत वेशः। 16 वर्ष के सुखदेव दिव्य ब्रह्म तेज झलकता हुआ
चल पड़े और जैसे चले 16 वर्ष के सुखदेव, जितने सभा में लोग बैठे थे, बड़े बड़े संत महापुरुष सब खड़े हो गए। एक संत पहुंचे परीक्षित के पास, कहा आपका उद्धार हो गया। कहा कैसे? कहा सुखदेव जी आ गए इसलिए, पर जितना टाइम एक गाय को दोहन करने में लगता है उतने टाइम तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ज्यादा पूजा पाठ के चक्कर में मत रहना, क्योंकि वो चले जाते हैं। तुरंत एक गाय का दोहन करते समय जितना समय लगता है उतने टाइम तक एक स्थान पर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। अब सुखदेव भगवान पहुंचे। बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी पूजन कर रहे हैं और झांकी का दर्शन भी करेंगे। झांकी आ रही है। परीक्षित पूजन किए सुखदेव भगवान का और कह रहे हैं, हे गुरुदेव कृपा कर